मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। नौकर पास में घर था, घर चला गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया ते हमरा कने मान ले, बेलना पिड़िया फेंकी, बोले खाते रहो रोटी तिया। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बक्का मियां हमरा कने मार कर। आंगन में को डंडा रखा हो तो बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला, देखा को कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी है। फिर वो अल्लाह हमें एक दिन मौत देगा, मौत देगा। फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बोला अल्लाह जब पूछता हूँ वहाँ कि दुनिया से अल्लाह की आन ले, की कहबो? मोबाइल लगे हमसे। दुनिया से आए क्या लाए? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी नेमतों को खाकर आया है, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके आया है, जिंदगी गुजार कर आया है, ऐशो आराम करके आया है। मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोली, ओ मौली साहब रुको रुको रुको, अल्लाह खिलावे जी तो जाने जी आज जे नहीं खाती पूरा किरण खिलेती अल्लाह? बोला नहीं, सबे खिले, अल्लाह सबको खिलाता। बोला हम नहीं खाएंगे, कैसे खिला देगा अल्लाह? बोला जाओ देखो, अल्लाह खिलेबे करेगा। घर आया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, हम खाना नहीं खाओ। माँ परेशान, माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खेले, पतला भाजबे दुबला भाजबे, बेटा खाना खेले, मथाक बालूड़ी तू बेटा खाना खेले। बोले अम्मा हम खाना नहीं खाएंगे। एक टाइम 2 टाइम हो गया ना, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे, माँ वहां जाएगी नहीं। माँ को पता चल गया बेटा जंगल गया, वो बेहतरीन खाना बना के थाल में जंगल चली गई। बोले मेरे लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना भाई, भाई माँ तो माँ होती है ना। माँ आए आए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया एक मौके पर, काश मेरी माँ मीना जिंदा होती। ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, वजह कायनात, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। सुनो, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद
तो मेरी कानों से आवाज़ टकराती, मैं नीयत तोड़ देता, नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अभी का बच्चा, अभी का नौजवान, माँ बुलाती है इधर जाता है उधर, बाप बुलाएगा इधर जाएगा उधर, बाप अगर ज़्यादा बुलाएगा बोलो तो यहाँ कामे छो, तो दिमाग खराब है गया, खाली चिल्लाते रह जाते। बोलो बात सही गलत है? बोलो। माँ बाप की खिदमत करोगे? अरे माँ बाप की खिदमत करोगे? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था, दवाई बेचने वाला था कि ये दवाई ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि अगर बच्चा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले और जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाए। ये लड़का बोले रे अच्छा जो आज एक डिब्बा खरीदा कि बाबा बूढ़ो भागली से अम्मी बूढ़ो भागली, टेबलेट भेज दी, इन दोनों जन खे गए एकदम तंदुरुस्त भाई थी। एक डिब्बा खरीदा, मनी ऑर्डर कर दिया, खत में लिख दिया अम्मिया तहो खै लियन, बाबा तहो खैया। दवाई आई, माँ खत पढ़ी, एक टेबलेट माँ खाई रात में, सुबह देखती है कि जितना सफेद बाल था सब काला हो गया, झुर्री उर्री चेहरे में था सब खत्म, एकदम तरोताजा माँ हो गई, ऐसा चेहरे पे खून टपक रहा था। बुढ़वा निकल गए, बोले क्या खेलते गए? बोले हमें एक केटे खेला। बोले क्या टेबलेट जाले? बोले 9टा। बोले अंत 9टा खा लीजिए। उसकी बीवी समझल के 9टा मत का, बहुत पावर वाला जी। बोले तुम चुपचाप मारी रहो, कितना पावर जी, हमरा ज्यादा पावर थोड़े जी। आन 9 टेबलेट खा लिया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया, इतना बड़का बच्चा। मोगी कही आप तुरा की करो, हमें काम करवो कि तोरा गोदी में घूमते रहो, मना कर लो मान ला नहीं, हर बात में जीत कर जाते, दिमाग तो खराब है गलो। बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, तो माँ से पूछा कि अम्मा बाबा कहाँ जी? बोला बाबा वहाँ झूलना में झूले। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो मेरे बच्चों, आज ना बड़े हुए हो, आज ना जवान बन के फिर रहे हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ के गोद में थे, माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते, माँ को घिन नहीं आती थी। जाड़े का टाइम है, बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिए, माँ पेशाब में सो गई, सूखे में तुमको सुलाई। याद करो दिन बचपन, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं। हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी तैयार हूं, मेरे में माँ बाप नहीं। और नौजवानों मेरे बच्चों, उनके दिल से कभी मौका लगे ना तो उनसे पूछ लेना जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछना जाके माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। माँ की अजमत का क्या कहना,
बाप की शान का क्या कहना। और कुर्बान जाओ, मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करें, वो उनके लिए ईसाल सवाब का काम करें। ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है, और इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान? जो ज़ुन्नूरैन का जिसको जो खिताब मिला, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कितने लोग महल बनाओगे? हम दुआ करेंगे, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। सारे लोग तैयार हैं? ये अल्लाह तू गवाह है, ये सारे लोग तैयार हैं कि हम अल्लाह का घर बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, आमी अपनार जन्य 10टे দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10टे দোয়া করব। और এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। এ জন্যে আমি বলছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को। अरे भाई बोलो भाई, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से दुआ करके जाइएगा, दुआ करवा के जाइएगा। इसलिए कि सोना तो है ही है, घर में सोना ही है। पैसा आपके पास में आज है, मौका है जन्नत में महल बना लो, मौका है जन्नत में महल बना लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे भाई? किसने किसको देखा है? किसने किसको देखा है? अभी तो आलम यह है, एक आदमी निकल गए, बाबा मल्ले गए, बाबा मल्ले गए, किरंग मल्ली वो लागू मुर्गा गोश पकेलान, पोलाव पकेलान, खुद याग बाप खल के अखे को सुतले रह गए। बोला बात सही गलत है? बोलिए। अरे भाई बोलो ना भाई, मौत की कोई गारंटी है? एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। एक आदमी ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान ने देखा बुढ़िया गिर गई है, मोटरसाइकिल जा रहा था, मोटरसाइकिल लोग का नजर पड़ गई थी, बूढ़ा आदमी उठल के, ए दादी उठे उठे उठे, चोट लागल, हाथ पकड़ी उठल के, उठा 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 उठा। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ के बोलिए, बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठे ले नहीं, हम दुआ करे उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। को दुआ भेले। ये मस्जिद, आधी मस्जिद 2 मंजिला है, आधी मस्जिद अभी बननी तैयार है। अभी हज़रत मौलाना कारी तलहा साहब, इनके लिए भी दुआ करें। इनके वालिद बुजुर्गवार की तबीयत अलील हो गई, पूर्णिया गए हैं। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक राजा बड़ा सखी था, सखावत करता था, बहुत सखावत करता था। राजा था, सखावत में बहुत आगे था, कोई उसके दरबार से खाली नहीं लौटता था। लेकिन उसके बरक्स उसकी बीवी बहुत कंजूस, उसकी बीवी बहुत कंजूस। ओहो, एक मछुआरा मछली लेके आया राजा के पास में, बड़ी मछली। बोला हुजूर ये आपके लिए मैंने नदी से पकड़ा है। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिनार दे दो मेरे तरफ से इनाम। और मोगी बोली तोर दिमाग खराब है गलो, हे तंडा माँ छो 200 टका। बोला नहीं
उससे पैसा रिटर्न लीजिए आप। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, पैसा देकर कैसे लेंगे, ये तौहीन है। कितना आदमी है ना बीवी के आगे मजबूर हो जाता है, बोला बात सही है गलत है, सुने जी गुराज नहीं ज़्यादा मूरी मत हिलावा, कल नस्तो बन भाई। तो बादशाह बोला हम बादशाह हैं, पैसा लेंगे तो मेरी तौहीन होगी। उसकी भी बोली सुना एक आइडिया है पैसा वापस ले मेरा। बोले कि बोले तेवरा से बोलो कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर बोलेगा नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए था इसलिए मछली लेके जाओ, पैसा रिटर्न करो। अब बोले कि मादा है तो बोलिएगा हमको नर चाहिए था इसलिए क्या कहते हैं कि हमको मछली नहीं चाहिए, तुम पैसा दे दो लेके जाओ। बादशाह बोला है, बोलो इधर ये मछली नर है कि मादा है। मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच का है, बहुत मुश्किल से आपके लिए पकड़े हैं। तो बादशाह बोला 200 रुपया और दो इसको, 200 रुपया और दो इसको। बीवी सगर पकड़ पे बैठ गई, बोले तो दिमाग आपका खराब हो गया, 200 रुपया दिवे कि उसको रिटर्न लेना था, 200 रुपया और दे दिया आप। तो ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा 1 रुपया गिरा हुआ था, उसको उठा के पॉकेट में रख लिया। तो बी बोली कि बस ये आइडिया मिल गया, ये चोरी किया, पैसा उठा के जेब में रखा बगैर इजाजत, बुलाइए उसको इसी इल्जाम में पैसा सब रिटर्न कीजिए। उसको बुलाया, बोला तुम पैसा कहाँ उठाया 1 टका। बोला हुजूर दरअसल बात यही है कि इस पैसे में ना आपका तस्वीर बना हुआ है, फोटो है आपका, इसलिए रास्ता में छोड़ देते, कोई पैर दे देता तब, इसलिए उसको हम उठा के चूम के पॉकेट में रख लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिनार और दे दो इसको। हाँ, देखिए जो सखी होता है ना वो सखावत जब तक करेगा नहीं उसे चैन नहीं आएगा। और जो बखील है कितनों नाक रगड़ लीजिए आप, बाप चमन्नी नहीं देगा वो। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील के 4 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी बोलो, गिनती करो कितना हो बखील, कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर वो नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितनी नमाज हो पढ़ ले लेकिन जन्नत में, अरे जन्नत में। फिर सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो रोज़ा रखता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना रोज़ा रखना हो रख ले लेकिन जन्नत में। कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो कुरान पढ़ता हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला अभी मस्जिद देखते हुए आया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद अधूरी है। मेरे भाई अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने दौलत दिया है, दौलत किसने दिया, माल किसने दिया, ज़मीन किसने दिया, हर चीज़ अल्लाह का, आपका ना कुछ है ना मेरा कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है। तो मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। इतना बड़ा मजमा है, हम तो चाहते कम से कम इंशाअल्लाह इतना चंदा यहाँ पर हो जाए, इतना पैसा आप दे दीजिए कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो पूरा काम है वो पूरा हो जाए, अधूरा काम जो पूरा हो जाए, तामीरी काम मुकम्मल हो जाए। फिर ये जलसा कराने का मकसद ही यही था कि 10,000 हज़ारों लोगों को जमा करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, चंदा लेकर अल्लाह का घर बनाएंगे। मकसद जलसा करने का यही था। तो मेरे भाइयों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जोड़ने हम 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, है ऐसा कोई अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के घर बनेगा मेरा पैसा से, मेरे माल से अल्लाह का घर बनेगा। और सुनिए मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, या आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में तो है ही है। इसका बदला क्या है, मंजा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। 1 नेकी का जजा 10 नेकी है, तो इसलिए मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई ऐसा मुखिया, है कोई ऐसा सरपंच, है कोई ऐसा पार्षद, है कोई ऐसा मेंबर, है ऐसा कोई मास्टर, है कोई ऐसा इंजीनियर, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, है कोई ऐसा ताजिर, है कोई ऐसा किसान जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला शख्स
देखते हैं कौन खड़ा होता है। नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा देखिएगा, फोन पे अगर करना चाहते हैं तो फोन पे कर दीजिए, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे कर दीजिए। खाली आप तैयार होइए, यहां लेने के लिए तैयार है तो तैयार हुआ था कि यहां सब चीज का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाल्लाह 10,000 देने वाला? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। बड़ा मजमा है, बड़े बड़े शेर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह का सखी यहाँ पर बैठा हुआ है। इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर होगा, नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा होगा, जिसका पैसा इस मस्जिद में लगेगा, जिसका पैसा अल्लाह के घर में लगेगा। जिसला कोई इंसान, पहला कोई नमाजी हो, पहला कोई दीन का मैदान जंग का गाजी हो, दीन का सिपाही हो, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, जो 10,000 रुपये चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अल्लाह के राह में लुटाने वाला हो, अल्लाह का घर बनाने वाला हो, पहला कोई अल्लाह का नेक बंदा है। इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह पहला कोई इंशाअल्लाह देखते हैं। उन्होंने जो नामी दस्ते दुआ करबो मेरे भाई, ये हजारों लोग दुआ करेंगे। ये 10,000 रुपये तो कुछ नहीं है, छोटी सी रकम है। देख रहे कितने लोग हैं यहाँ पर, कई हजार लोग दुआ करेंगे आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा तो, ये 10,000 का बदला अल्लाह कैसे देगा, कहां से देगा, कितना देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते। एक नौजवान खड़ा हुआ है माशाअल्लाह, है कहाँ गली हो? अच्छा, बहुत तेजी के साथ वो बैठे ही। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार हो गए। देखिए आ गया नौजवान, वाह भाई वाह, अरे भाई कहाँ है गिल उठ रहा भाई। अच्छा है माशाल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए, ये हमारे ज़िला पार्षद शाहबुद्दज़मा साहब उर्फ लड्डू बाबू, इन्होंने 10,000 रुपये। देखिए ये हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचते हैं, इनकी ये खूबी है, और हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेता है, चाहे वो जो भी हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो। अल्लाह ने इसका दिल बहुत बड़ा किया। हम तो कहते हैं कि आज ये पार्षद है, अल्लाह इसको कल को MLA बना दे। आमीन बोली धक आमीन। इन्होंने 10,000 रुपये ताउन करे, अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके ओहदे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत लिखते रहिएगा, पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो गया, और दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए भाई, ज़बान से 5 आदमी का नाम निकला है। इंशाअल्लाह देखिएगा, आप लोग बैठे रहिएगा, यहीं बैठे रहिए, आप लोग देखिएगा 5 आदमी तैयार होगा इंशाअल्लाह। इसी मजमे से तैयार होगा, देने वाले वो देकर ही रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है ना वो देकर ही रहेगा। ए बाबू बैठो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मेरा अल्लाह फिर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला एक कोई, दूसरे नंबर पे कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मुखिया साहब, कोई सरपंच साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंबर हो। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला दूसरा कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के इसालो सवाब की नीयत से, या आपके बाप के नाम पर, या दादा दादी के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पहले हमारे लड्डू बाबू तैयार हो गए, दूसरे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। मजमे में से इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोगों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले ताजिर यहाँ पर इस मजलिस में, इस जलसे में बैठे हुए हैं मेरे भाई। सोचना नहीं है, अल्लाह का घर है, आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? क्या मेरे गैर मुस्लिम भाई आएंगे बनाने के लिए? उसका पैसा नहीं लगेगा।
ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर आपको बनाना है। आप मुसलमान हैं, आप दीन वाले हैं, आप दीन के दाई हैं, आप दीन के सिपाही हैं। ये अल्लाह का घर आपको बनाना है, हलाल पैसे से आपको बनवाना है। तो इसलिए मेरे भाई दूसरे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। आमी ओन अर्जुन ने दस्ते दुआ कोरे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे भाई? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, फिर इस सौदे को मैं सस्ता करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, बरगुज़ीदा बंदा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई बंदा? है कोई मेरा भाई है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह? कोई बड़ी रकम नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि धान खेत में लगा हुआ है अभी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ सरपंच साहब माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे सरपंच साहब महाराजगंज माशाअल्लाह मोहम्मद मेराज साहब, सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने दूसरे नंबर पर, ये देखिए मोहम्मद मेराज बाबू, मेराज आलम साहब दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे इस नौजवान की सखावत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान मोहदी में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कै जन कत जन होलो? 2 जन होलो। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, तीसरा कोई अल्लाह का सखी है इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। 10,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे कोई सखी है। देखिए मैंने पहले ही कहा था नकद है, नकद दे दीजिए। अगर नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सारा इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी तो आसानी है, हर आदमी के पास में मोबाइल है, सबके पास में पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे का सुविधा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने पैसा का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह का घर बनाओगे। मेरा अल्लाह और पैसा वाला बनाएगा, मेरा अल्लाह और दौलत वाला बनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई? है? सोचिए मत। कोई मास्टर साहब है? कोई मास्टर साहब? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा कोई नौजवान है भाई? अच्छा इंशाल्लाह मैं इस सौदा को सस्ता करता हूं। मैं समझ रहा हूं इस सौदा को सस्ता करूं। अभी धान खेत में लगा हुआ है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। सौदा को सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई। 5,000 रुपये देने वाला कोई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का सखी है। 5,000 रुपये देने वाला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये ताउन करने वाला, अल्लाह का घर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, दीन का कोई दाई हो, वक्त का कोई नमाजी हो, बाप का माँ का कोई चहीता लाडला बेटा हो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये हमारे इज्जत माफ मास्टर जनाब नाज़रीन, उन्होंने भी 5,000 रुपए से नवाजा। माशाअल्लाह। है देखिए हमारे मास्टर अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने 5,000 रुपये तक। अलहाज खलील
है। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर। अकबर। और कहिए क्या, रईस रोटा जनाब अलहाज खलीलुर रहमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बड़ा फैज़ रहा है। हर जलसे में इलाके में जहाँ